अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र नजीम आपसे मुखातिब हूँ। एक कंट्रोवर्सी वाली बात याद आ रही है एलोपैथ के बारे में। एलोपैथ में तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, लेकिन इतना ही है कि कुछ मामले में क्विक एक्शन है, ख़ास के दर्द वगैरह के मामला में या इंजरी वगैरह के मामले में, सर्जरी वगैरह को लेके, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों का रुझान हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे तालीम जागरूकता बढ़ रही है, लोग एलोपैथ से भाग रहे हैं, इसलिए कि उसका साइड बहुत कम ही ऐसी दवा है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना होता हो। अभी एक छोटी सी बीमारी लिकुरिया है, तो लिकुरिया के बारे में हम कुछ वीडियो बना चुके हैं। मतलब इस बीमारी को बलगम की ज़्यादती का मर्ज़ कहा जाता है, बल्कि इसको अगर रहम का, यूट्रस का ज़ुकाम कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो अब यह है मामला कि किसी भी हालत में बलगम निकलने की बात ही होती है, और जिस्म में बलगम जब एक्सेस खून में जमा हो जाता है तो निकलने का कोई रास्ता अपना वो मुतय्यन करता है। उसी रास्ते के हिसाब से उस मर्ज़ का नाम पड़ता है। जैसे लैट्रिन में पेचिस के शक्ल में निकलता है तो उसको डिसेंट्री पेचिस बोलते हैं। नाक से बलगम निकलता है ज़ुकाम की शक्ल में तो उसको ज़ुकाम बोलते हैं। आँख गाढ़ा बनता है, किच्ची बनता है, सोते वक्त में आँख किच्ची से सूख के बंद हो जाता है तो इसको जो है आँख आना, आँख का गरियाना बोलते हैं। कान बहना, एक्जिमा, तो बहुत सारा सफ़ेद दाग, सारा बीमारी जो है एक्सेस ऑफ बलगम की वजह से है। और इस लाइन में एलोपैथ की एक बहुत बड़ी ईजाद ये है कि बलगम निकलने वाला जो म्यूकस ग्लैंड होता है, जैसे लिकुरिया के मामला में जो रहम के अंदर म्यूकस ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाता है और बलगम को निकालने लगता है। वही मामला जो है लिकुरिया का मर्ज़ के नाम से जाने लगता है। तो अब यह है कि मेट्रोनिडाज़ोल ग्रुप की दवा जो है इस लाइन में बहुत जल्दी असर करती है। तो वो असर इस सेंस में करती है कि जैसे डिसेंट्री के मामला में म्यूकस ग्लैंड की एक्टिविटी को दवा जो है वो ख़त्म नहीं करती है तो ज़रूर सुला देती है, जिसके वजह से म्यूकस ग्लैंड जो म्यूकस के शक्ल में बलगम निकाल रहा था उसकी एक्टिविटी ख़त्म या कम हो जाती है, तो इसलिए वो बंद हो जाता है मामला। तो लोग को आराम मिल जाता है। हाँ, एक कैप्सूल खाए कैसे पेचिस ख़त्म हो गया। उसी तरीके से लिकुरिया वगैरह के मामला में भी यही कहानी होती है। लेकिन मामला ये है कि एलोपैथ से अगर बात कीजिए कि सब बीमारी का सब एक कारण है, तो किसी भी हालत में वो मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि उनको हर चीज़ में जरासीम, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ क्या क्या सब नज़र आ गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी खुली सच्चाई है जो दावे के साथ बताई जा सकती है कि इन सारे बीमारियों में आम तौर पर उन एलोपैथ वाले मेट्रोनिडाज़ोल ग्रुप की दवा ही इस्तेमाल करते हैं। जो दवा पेचिस के लिए आम है, जैसे क्लोरोक्विन, मेट्रोक्विन, मेट्रोजिल वगैरह, बच्चा के दस्त के मामले में भी ये सब इस्तेमाल होता है। लेकिन लिकुरिया के मामले में इसी ग्रुप की दवा इस्तेमाल होती है जो म्यूकोस ग्लैंड की एक्टिविटी को ख़त्म करके लिकुरिया में आराम दे देती है। लेकिन दोनों बीमारी का एक कारण यानी बलगम की ज़्यादती को एलोपैथ वाले मानने को तैयार नहीं है। यहाँ आप कारण एक मान भी नहीं रहे, लेकिन दवा भी एक ही तरह की तैयार कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उस दवा से बाद में जाके किसका चक्का जाम होगा, क्या होगा, वो तो खतरनाक मामला है, चूँकि दवा पर भी लिखा रहता है कि इससे जो है वो रैबिट और चूहा में कार्सिनोमा होते देखा गया है, इसलिए इसका अननेसेसरी यूज़ को अवॉइड किया जाए। तो मामला यह है कि बहुत सारी बारीकी है एलोपैथ में, अगर अंदर घुसिएगा ना तो पता चलेगा इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। कारण कुछ और बोल रहे हैं, उसी कारण के लिए कुछ और दवा दे रहे हैं, जिसके बारे में कभी बार हम बोल देते हैं। लोगों को बुरा लगता होगा कि बारों की बुआ वाला उपाय है कि अब चप्पल आया, लोगों को समझ में नहीं आया तो बारों की बुआ ने वो बता दिया चप्पल कान में लटकाइए, तो वही बात है। अभी एलोपैथ वाले जो कुछ बोल दे, कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक संकल्प लिया था कि 2025 तक हमको जो है वो ट्यूबरकुलोसिस को इंडिया से खदेड़ देना है। ये संकल्प लेना बहुत अच्छी बात है, कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन इसके लिए उस तरह का कदम भी उठाना पड़ेगा, वो आपके एलोपैथ की दवा से किसी भी हालत में नहीं होगा।
इसलिए कि वो दवा का धीरे धीरे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाला मामला इतना बढ़ते बढ़ते आ गया है कि अब तो कुछ मामले में टोटल ड्रग रेजिस्टेंस का मामला आ रहा है, TDR-TB बोलते हैं उसको। इसके पीछे बहुत सारा फैक्टर है। अब मरीज का इलाज होते होते, इसलिए एक बार इसमें जो है संसद में विजय कुमार मल्होत्रा, जो गालबन भाजपा के सांसद थे, इन्होंने आज से लगभग 15 साल पहले संसद में एक बयान दिया था कि ट्यूबरकुलोसिस का मर्ज इलाज होते होते लाइलाज हो जाता है। तो 100% सही बात है अब है, लेकिन अब संकल्प ले रहे हैं तो संकल्प पर अमल करने के लिए एलोपैथी वाले की तरफ देख रहे हैं। कभी हम लोग प्रोफेटोपैथी वाले की तरफ भी प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए था, और यहाँ एकदम टू दी पॉइंट कामयाब इलाज है। अब यूनानी की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि यूनानी में बहुत सारा फॉल्ट है, और यूनानी का एक भी कोई ऐसा हकीम आप नहीं बता सकते हैं जिसके बाल बच्चा को अगर ट्यूबरकुलोसिस हो तो वो अपने बाल बच्चा का एलोपैथ में इलाज न करवावे वो। इसलिए वो भी जानता है कि इसमें जो कुछ दवा सब प्रचलित है ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड, उस दवा से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर इसी दवा को अगर प्रोफेटोपैथी के स्टाइल से तैयार किया जाए तीव्र नबी वाली गाइड के हिसाब से, तो इंशाल्लाह 100% ट्यूबरकुलोसिस क्यूरेबल है और बहुत अच्छा, कभी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अब है कि इस तरह का बात आजकल बहुत आता है। हमारे खुद की एक भतीजी का जो है ना ट्यूबरकुलोसिस से मौत हुआ आज से करीब 25 साल पहले, 16-17 साल की उम्र में। तो वो ट्यूबरकुलोसिस से मौत नहीं हुई, ट्यूबरकुलोसिस की दवा की वजह से किडनी फेल हो गया और किडनी फेलियर की वजह से उसकी मौत हुई। तो बहरहाल बहुत सारा कंट्रोवर्सी सब है। अब जानना चाहिए, नहीं जानने की वजह से हम लोग जो है या आवाम जो है उसमें आंख बंद करके यकीन कर लेती है। तो थोड़ा सा इस सब चीज़ को ध्यान दे के और इस लाइन में थोड़ा सा जागरूक हुआ जाए। और ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए बहुत अच्छा मामला सब है, जैसे जैतून का तेल है, एक जड़ी बूटी आती है कुस्तुल बहरी, एक जड़ी बूटी आती है विर्स। तो बहुत सारी चीज़ है जो मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिल रही है। लेकिन पता नहीं दुनिया इतना तरक्की कर रहा है, इतना ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है कि जिस तरह से मक्का मुकर्रमा से सेनाई मक्की गायब हो चुकी, उसी तरह से हमको कभी का डर लगा रहता है कि पता नहीं ये कुस्तुल बहरी कब तक मिलेगा, चूँकि ये कश्मीर के लाहुल घाटी ही में मिलता है। कश्मीर में एक कोई है लाहुल घाटी का हरा सोना इसको लोग बोलते हैं, और इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। अच्छा ये भी जान लीजिए, इस तरह की चीज़ बाहर वाला सब पैसा के जोर पर आपसे मंगवा भी लेता है, और हम आपके यहाँ इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए इसका ना यूज़ है सही से, ना इसकी कदर जानते हैं। छोटी छोटी जड़ी बूटी है, एक जड़ी बूटी आती है एकोरस कलेमस, जो जिसको उर्फ आम में बच बोलते हैं, बेहतरीन दवा मिर्गी के लिए, उससे अच्छी कोई दवा नहीं। उसी के इस्तेमाल के ज़रिए मिर्गी का हमने इलाज सीखा और हदीसे से हमको गाइड मिला था। उस जड़ी बूटी को अमेरिका वाले जो है इंडिया से मंगवा लेते हैं यहाँ से पैसा के जोर पे, और इंडिया गवर्नमेंट खेती करने के लिए सुना है कि सब्सिडी भी देती है, लेकिन हम लोग के पास नहीं माल जानकारी होगी। और वो झील वाली ज़मीन में हो जाता है जहाँ पर एक बीता पानी सालों भर लगा रहे। हम लोग के आंगन में भी ट्यूबवेल के नाला पर था, तब चूँकि गाँव में से आए हुए हमको 20 साल हो गया, तो जिनके अंडर में था तो वो बेचारे सबको जंगल झाड़ समझ के सबको फेंक फाक दिए। तो बहरहाल मसला ये है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा इससे निकलिए और चारों आँख को खोलिए। इन सब चीज़ का हमने अपनी किताब में बड़ा डिटेल चर्चा किया है। लाइलाज नहीं किताब का नाम है, किताब उर्दू में छपी थी पहले, वो एडिशन ख़त्म हो गया, अब हिंदी वाला एडिशन कुछ बचा हुआ है। उर्दू वाला एडिशन फिर छपाने का हिम्मत इसलिए नहीं हो रहा है कि उर्दू से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। उस किताब को अब इंग्लिश में करवाने के चक्कर में हम हैं। तो बहरहाल थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए और हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन को बढ़वाया जाए। थोड़ा सा बढ़ेगा तभी ना, जाहिर सी बात है कि हमारा भी हिम्मत बढ़ेगा। और हमको कमेंट कीजिए ना, कुछ तरह की जानकारी के इरादे से कोई कमेंट भी कीजिए ना कि इस तरह की बात हम बतावें। तो अब रमज़ान शुरू होने वाला है, तो इंशाल्लाह अब इसके बाद जो वीडियो डालेंगे ना तो रमज़ान से रिलेटेड ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तब खुदा हाफिज़।